सुमित्रा जी, आप किस तरह से याद करना चाहेंगे? कल्याण सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, किन शब्दों में आप उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी? जिस समय मुझे याद है कि पूरे देश में आंदोलन चल रहा था राम जन्मभूमि का, और उत्तर प्रदेश जैसी इतनी बड़ी सरकार हमारे हाथ में थी, और उस समय पूरे कठिन समय में एक ताकतवर नेतृत्व कल्याण सिंह जी ने दिया था। यानी जैसे हम कहते शब्द के पक्के, और जिस प्रकार से पूरे प्रशासन को चलाया था उन्होंने, एक बहुत ही, और कम बोलते थे, बहुत सॉफ्ट बोलते थे। मुझे जहाँ तक मैं कई बार उनसे जब मिली हूँ, बहुत सॉफ्ट बोलते थे, लेकिन बहुत ही ताकत से पार्टी की दृष्टि से भी काम करते थे। पार्टी के जो हमारे नीति नियम वो जैसे उनके रग रग में समाये थे। तो एक बहुत ही कठोर व्रती नेता जिसको हम कहते हैं वो कल्याण सिंह जी थे, कि राज्यपाल के समय भी जब मैं उन्हें मिलने गई थी तब भी उनको चिंता देश की लगी रहती थी। पूछते थे कि आप स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हो, कैसे चल रहा है, क्या समस्या है, यानी सतत वही विचार। एक बहुत ही ताकतवर नेता जो है, जिसने उत्तर प्रदेश में भी अपनी धाक जमाई, लेकिन पूरे हिंदुस्तान भी उनकी तरफ देखता था नेतृत्व के लिए। बिल्कुल ऐसा नेता थे। सुमित्रा ताई, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब पहली बार आप लोकसभा के सांसद चुने गए, 1989 का वो दौर था, और उसी समय कल्याण सिंह के ऊपर भी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश को लेकर सौंपी गई, और 2 साल के बाद 1991 में उन्होंने अपनी सरकार बना ली, और पहली बार ऐसा हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह के नेतृत्व में वो पहले मुख्यमंत्री वहां के बने। उस दौर को आप किस तरह से याद करना चाहेंगे, कैसे बताना चाहेंगे दर्शकों को? उस समय हम सब लोगों के मन में वास्तव में एक बहुत ऐसी आशा की किरण चमक गई थी कि अब कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। यानी उत्तर प्रदेश जैसे इसमें हमें एक ऐसा नेतृत्व मिला है, सर्वमान्य नेतृत्व, सर्वसमर्थक नेतृत्व, समर्थ नेतृत्व। और तब मुझे ऐसा लगा था कि काम करते समय भी लगता था कि अब राम मंदिर भी दूर नहीं, अब अपनी इच्छाएं दूर नहीं। ऐसा कुछ न कुछ विश्वास होता था उनको देख करके। कुछ आपकी पर्सनल यादें जो आपसे वो शेयर किया करते थे, खासतौर से एक उनकी इच्छा अधूरी रह गई, भव्य राम मंदिर में वो जाकर रामलला के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई भी लड़ी, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, और उनके मन में जैसे वो पूरा राम मंदिर, राम जन्मस्थल, प्रभु रामचंद्र जैसे उनके मन में समाये हुए थे। तो एक बहुत ही, हमने जिसको हम कहते हैं नींव का नेता, जैसे भारतीय जनता पार्टी की नींव मजबूत करने वाले ये नेता है सभी पुराने जो कहें जितने भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुमित्रा महाजन जी आज तक से जुड़ने के लिए। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को आप सुन रहे थे।